बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नसार जुबैद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे भी कह देते हैं, और सही आम जिंदगी में भी। अंडे और बच्चों पे अगर बात करें आप, बहुत सारे अंडे दुनिया में साइज में, शक्ल में, जिसामत में ऐसे होते हैं कि वो आपको देखने में एक जैसे लगते हैं। जैसे बतख देख लें, मुर्गी देख लें, ये कछुए देख लें, और बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात है जिनके अंडा जब पड़ा होता है उसकी शक्ल बिल्कुल सेम होती है। कलर उसका फ़र्क हो सकता है, कोई साइज थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे सेम है। उसके अंदर से जब अंडे में से जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चों से पता चलता है कि ये कौन सी मुर्गी थी या बतख थी, कौन सी नस्ल थी, फलां क्या था। इसी तरह सियासत में भी कुछ अंडे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं। कौमों पे कोई ऐसे टाइम आते हैं जो टाइम कौमें भुला नहीं पाती, वो नक्श कर जाती हैं। अगर उसके जिम्मेदारान को सजा हो जाए तो कौम अपने जो लोग उनको वहां तक पहुंचाते हैं उनको हीरो मानती है, तो खुद पूरी कौम एज ए कौम सक्सेस महसूस करती है कि हमने अपने दुश्मन को कला कर दिया है। लेकिन अगर वो दुश्मन को खत्म ना किया जाए, ना कर पाए किसी वजह से, या देर हो जाए, तो कौम का कौमी जो मोराल होता है वो डाउन होता है। कौम एज ए कौम जो मोराल होता है उसका वो डाउन हो जाता है, पस्तगी की तरफ चली जाती है, उसकी सोच पस्त हो जाती है। उसके जो बशिंदे हैं रियासत के, वो बशिंदों के साथ झुके रहते हैं, और बार बार अगर वही सीन उसकी एक झलक भी देखें, या करने वाले बंदे की शक्ल देख लें, या उसमें इन्वॉल्व लोगों की शक्ल देख लें, या उसमें सूरतकारों की शक्ल देख लें, तो कौम का खून खोल जाता है। कुछ चोटें ऐसी भी होती हैं जिन चोटों को पुराना नहीं होने देना चाहिए, उनको ताज़ा रखना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, ताकि आपका दुश्मन और कोई फायदा ना उठाए, आपका दुश्मन कहीं से और आपको डैमेज ना करे। आप अपने दुश्मन को भूले ना, अपने दुश्मन को हमेशा याद रखें। आप दुश्मन को याद रखेंगे तो उसकी दुश्मनी याद रहेगी। जब दुश्मनी याद रहेगी तो दुश्मनी में बहुत सारी बातें इंडिविजुअल शुरू हो जाती हैं कि इंडिविजुअल रकम आता है, माफ कर देना, ये होता है, फला होता है। ये इंडिविजुअल लोगों का होता है। बहैसियत कौम, जब किसी कौम के ऊपर कोई चढ़ जाए, दूसरी को कौम चढ़ जाए, या कोई दूसरे कोई ऐसे कोई ग्रोह आ जाए, या ग्रोह को कोई भेज दे, आपको कोई दुश्मन पैसा खर्च करके ग्रोह को सारी सहूलतकारी कर दे, ग्रोह को यहाँ जजेस मुहैया कर दे, ग्रोह को यहाँ पे हर अदारे में जो हेड होता है वो उसको मुहैया कर दिया जाए, तो वो फिर जो ग्रोह है ना, वो समझें कि दुश्मन ही है। अब वो हमारा नहीं है, हमारे अंदर रहता है, हमारी जैसी शक्ल है, हमारे जैसा लगता है, लेकिन उसकी हरकतें, उनका ज़हन हमारे जैसा नहीं है। देखने में वो लोग हमारे जैसे लगते हैं जो कहते हैं कि हमें किसी इंसान के लिए पाकिस्तान नहीं चाहिए, वो इंसान है तो पाकिस्तान है, वरना पाकिस्तान नहीं है। ऐसा जब मुंह से बात निकालने तक दुश्मन पहुंच जाए, दुश्मन के जो आला कार है, जो पिछले सूरतकार है, वो यहाँ तक पहुंचा ले, तो वो एक उस रियासत में चलते फिरते बम्स होते हैं। चलता फिरता, कहते हैं इंसान चलता फिरता बम बन गया, वो हो जाते हैं। मारंग बलोच एक ऐसा फितना है जो छुपा नहीं रह गया। वो अपनी बातों से भी, अपनी हरकतों सकरात से, अपने जाके पीछे ओछा बंदा जो होता है ना, होचे काम करता है। अपने आकाओं से जब जाके मिलती है, वहां तस्वीरें आती हैं, हमको पागल नहीं है, सारा देख रहे होते हैं कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से वो पूरा कर रही है। तो हमें कुछ बातें वैसे याद रखने के लिए सुनते रहना चाहिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा मास्टर ऐसा आपके ज़हन पे ना इतना झूठ बोलते हैं कि आपको कभी कभी सच लगने लग जाता है। आपको कहते हैं प्रोपेगेंडा मास्टर के ये जो 9 मई था, ये हमने नहीं, ये हमारे ऊपर किया गया था, जबकि जिन्होंने किया था उनकी अपनी रिकॉर्डिंग फखरी अंदाज में उन्होंने अपलोड खुद ही की, हमने नहीं की, किसी भी अदारे ने नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड की। एक तो वीडियो बनानी होती है, फिर उसको एडिट करना होता है, एडिट करके फिर उसको अपलोड करनी होती है। ये तीनों जो शोबे हम जिम्मेदारी के होते हैं। बातें तो हम करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं जी अब जब क्लिप लगा के बात करते हैं ना, तो क्लिप लगाने से होता है आसानी पैदा होती है, बहुत सारी बातें फिर करने की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन मैं आज भी एक क्लिप आया हूँ इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, आप वैसे सुन लें, आपको याद रखने के लिए। मेरा ये ड्यूटी आपने लगाई है कि मैंने आपको बातें याद कराते रहना है, बस ड्यूटी पूरी करते हुए। मारंग बलोच को आप सुन लें पहले, इसकी बात, इसका क्लिप पहले देख लें, फिर हम इसके ऊपर फिर बात दोबारा करते हैं।
कॉल कर रही हूँ। मुझे अभी कॉल आई है, मुझसे कह रहे हैं कि हम चेंज दे चुके हैं। मैं आपको चेंज कर देती हूँ। अगर आपको चेंज करना नहीं आता, आपको सिंपल करना नहीं आता है, चेंज करना आता फिर अगर आप डिपार्टमेंट में आपको आप लोग एक फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हो, रिसीव फॉर्म नहीं ऑर्डर आते हैं, हम आपको चेंज करके देते हैं। कौन है आपको ऑर्डर देने वाला, बताएं ना। कैसे नहीं बता सकते? आप सीनियर कौन है? आप मेरे डिपार्टमेंट आप हमारे लिए है ना, बिल्कुल काम कर रहे हैं ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म के थ्रू ये फैमिलीज कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और कितना वेट करें? कल से आज तक और ऑपरेशन क्या होती है? इलाके से एक ही जगह के लोग हैं। नहीं, आप समझे, प्लीज को समझे, कौन सा आपका काम है, उसको जल्दी कराएं, ठीक है? ये यही खड़े हैं, ये नहीं रुकेंगे, मैं नहीं रोक सकती हूँ, मैंने नहीं रोक सकती। और कितना वेट करूँ? मेरी 4 घंटे कल से आज के 4 घंटे, कल से अब को आप तक छोड़े ना, 24 घंटे आपकी से खुद अपनी फैमिली होगी, थोड़ा सा ईमेल वहाँ से आती है, बात ये नहीं है, फैमिली हमारी सकती है। आप क्यों रियलाइज करें ना, अपने आयरक्स को आप रियलाइज करवाएं। मैं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि देखें इस तरह नहीं होगा जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। अगर सिटी हुआ आप मजबूर कर रही है, मेरी जिम्मेदारी है, इस सब के साथ खामोशी से अपने डेड बॉडीज ले जाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने विद इन मिनट्स मुझे जवाब नहीं दिया, मैं यहाँ पे कोयटा में सिटी की कॉल दूंगी। फिर आप जाने, आप कलेक्शन जाने। 144 हमने इस्लामाबाद पुलिस को इससे हो किया, इसके तौर को अटैच किया। तो लगता है कि कोयटा की पुलिस हमें रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकता है। इस टाइम की जो गुस्सा और ये नफरत है ना, अगर इन लोगों को मैंने कॉल दे दी ना, पूरा कोयटा जाम हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए संजोगी। मैं जब शुरू में आई थी, मैंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप लोग करें अपना काम, इनको लाशें दे जाएंगे। आप थोड़ा वेट करें, मैं अभी आपको और ये लाशें फैमिली जी। तो मेरे दोस्तों, आपने मारंग बलोच जो कि गैर मुल्की फंडेड एक वो फितना हमारे मुल्क में, उसकी बकवास, उसकी वो क्या कहते हैं दुश्मनी में उसके ऑर्डर देने देखे आपने। ये वो रियासत से बात कर रही है। जब ये तरीक़ेकार रियासत से बात करने का हो जाए तो दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो रियासत में इस जुबान में बात करने वाले बंदे को छोड़े। तो हम कहते हैं इसको भी नहीं छोड़ें। अब हम चलते हैं सीधे 9 मई वालों को तो भूलना ही नहीं है। ये तो मैंने क्लिप आपको इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे जो इसको दिखा नहीं रहे। ये क्या कर रही है आपको पता नहीं है, तो कैसे कैसे छुप के वार कर रही है आपको मुल्क पे, ये तो आपको मैंने दिखा दिया। अब 9 मई वालों को तो किसी सूरत में नहीं बोलना। 9 मई पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, अंदरूनी हमला हुआ था, उसके आफ्टर शॉक्स अब हम अभी तक महसूस कर रहे हैं। सूरतकार अभी तक हमारे कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, वो सारा एक अलमिया चल रहा है। इसलिए 9 मई की कार्रवाई मैंने पूरी ढूंढी है, जो आपको A to Z एक दफा चल के दिखा के कुछ आपकी याददाश्त से पर्दा उतार देगी। आइए देखते हैं 9 मई के मुजरमों की झलकियां। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपने सबने आज बाहर निकलना है। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे होंगे। निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने साथियों के साथ। आपने निकलना है। अब तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें जो कि जनूबी पंजाब से पूरे पंजाब से गुजरती है, बंद कर दें। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। इंशाल्लाह GHQ जाएंगे। इनकी ऐसी की तैसी की तो बच्चों की नहीं है। पाकिस्तानी कौम पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी है, वहाँ पर आप निकले। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आज अब हम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी। कोर कमांडर की तरफ जा रही है। आज इन्होंने जो बदमाशी का बसाल गरम किया, जुल्म बदतमीज का, ये नबे की रिहाई नहीं है। आज हम उनके घर के सामने जाएंगे तो सारे फैसले करते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है हम कि हमने अब हर हद तक जाना है, इनके खिलाफ पाकिस्तान को निजात दिलानी है। इसे आप मुकम्मल तौर पे रोड को ब्लॉक कर दें और इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। एयरपोर्ट भी बंद कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन बंद कर सकते हैं। इमरान खान एक लाइन है, हाथ लगाओ, धमाका करना होगा। आम का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर्ट कमांडर हाउस पहुंच चुका हूँ। हमारे साथ इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। कोर कमांडर घर का दरवाजा तोड़ के शामिल हो गई है। पूरे कोर कमांडर हाउस को इस वक्त आग लगा दी गई है। कारकुनान की जानिब से कैंप में आग लगा दी गई है।
उन्होंने किधर एहतजाज करना, GHQ के सामने करना, जो भी आर्मी जिधर होगी उधर ही करना था, कंट्रोल रूम में करना। बानी पीटर ने मशरूत मुआफी मांगने का ऐलान कर दिया। कहा हमारे लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो मुआफी भी मांगूंगा, उन लोगों को पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। जी तो मेरे दोस्तों, आपने मारंग बलोच की वीडियो देखी कि इसका क्या हशर हो चुका हुआ है, क्या इसका वो ज़हनी लेवल बन चुका हुआ है। हमारे अदारे इसके लिए कुछ भी नहीं है, हमारा मुल्क इसके लिए कुछ भी नहीं है। बात वो करे तो उसका मुंह अभी बंद ना, उसको जवाब चाहिए। अदारों से सवाल करती है, मुल्क पे हमरा अवर रहती है। इसका आसान हल है कि इसको गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर पे, इसके साथी बहुत सारे इसके रवाबत कैच किए जाए, इसके साथियों को कैच किया जाए। ये जो नेटवर्क हो चुका हुआ है, नेटवर्किंग हो चुकी है। कल मैंने आपको इसीलिए एक वो क्लिप दिखाया था जिसमें थिंक टैंक, दुश्मन का थिंक टैंक, एक बुढ़ा बाबा कह रहा था पाकिस्तान को कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि 15-16 साल पुराना वो क्लिप है, तो उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। हम गाफिल हो जाते हैं, वो गाफिल नहीं होते। हम अपने दुश्मन को भूल जाते हैं, दुश्मन से प्यार करने लग जाते हैं। दुश्मन कभी नहीं करता, वो अपने संज के मूले बिछा के बैठा रहता है। तो मारंग, क्योंकि वीडियो होती बहुत लंबी, आप भी बोर होते हैं। मैंने वीडियो तो काफ़ी लंबी बनानी थी, काफ़ी मेरे पास वो जमा हुए हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने सोचा कि सेपरेट रहने देते हैं। इस वीडियो को मारंग बलोच तक ही रहने देते हैं। तो उससे खबरदार रहने के लिए अपनी जितनी हमारी फोर्सेज हैं उनको हम कहते हैं उनसे खबरदार भी रहे। हम सब आपके साथ हैं। हमें आपसे एक ही गिला था, वो एक ही गिला था जो हर पक्ष से नहीं करता था कि आपकी जब वर्दी सामने आती है, जुर्म सामने होते हैं, लेकिन वर्दी के आगे हमारा कानून नहीं जा सकता। वो गिला शिकवा आपने उतार दिया, अब हमारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं। हम आप सब एक ही हैं, हमारी तरफ से बेफिक्र है। ये पाकिस्तानी कौम अपने हर दुश्मन को खत्म होता देखना चाहती है। ये मारंग फितना बलोच, इसके सारे एविडेंस सामने है, रिकॉर्डिंग सामने, उसकी बकवासियात सामने है, उसकी रिकॉर्डिंग सामने है। इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान का जो कानून है, रियासत का जो कानून है, उसके मुताबिक जो सजा बनती है वो दी जाए। इसका जो नेटवर्क है पूरा का पूरा कैच किया जाए। ये हमारी पूरे पाकिस्तानियों की, हर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। तो सब इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।